नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी शिलांग पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है। जिस संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम लगातार संपर्क में थी और उससे घंटों बातें किया करती थी, उस संजय वर्मा के राज से पर्दा उठ गया। संजय वर्मा का सच सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान, क्योंकि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम का आशिक राज कुशवाहा ही है। दरअसल सोनम और संजय वर्मा के बीच 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 234 बार बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक शादी के बाद भी सोनम और संजय वर्मा के बीच बातचीत जारी रही, लेकिन अचानक 8 जून को रात करीब 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया। पुलिस ने संजय वर्मा का पता लगाने के लिए इंदौर में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान पता चला कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक राज ने ही फर्जी नाम से सिम कार्ड खरीदा और संजय वर्मा बनकर सोनम के संपर्क में रहा और उससे बातचीत करता रहा। शिलांग पुलिस ने एक बार फिर सोनम और राज कुशवाहा को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। 8 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सोनम और राज को कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस बीच सोनम की बुरके वाली चाल भी सामने आई है। शिलांग पुलिस ने इंदौर में उस टैक्सी ड्राइवर से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की, जिसके साथ सोनम यूपी के गाजीपुर गई थी। ड्राइवर का नाम पीयूष है, लेकिन मीडिया से बात करने में पीयूष कतराता रहा। टैक्सी ड्राइवर पीयूष इंदौर का ही रहने वाला है और इसी के साथ सोनम गाजीपुर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि सोनम जब इंदौर से गाजीपुर गई थी तब उसने बुर्का पहन लिया था ताकि उसे कोई पहचान न पाए। जांच में ये बात भी सामने आई है कि सोनम ने कई बार रास्ते में टैक्सी रुकवाई और टैक्सी से उतरकर वो फोन पर बात करती थी, जिससे उसकी बात कोई सुन न पाए। यूपी के हापुड़ में एक पत्नी ने पति और ससुराल वालों को लस्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और जैसे ही घर के सभी लोग बेहोश हुए, पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। 50 दिन पहले ही सलमान ने सना के साथ निकाह किया था, लेकिन सना के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रात के वक्त सना ने पति और ससुराल वालों को लस्सी पिलाई और लस्सी पीते ही सभी गहरी नींद में सो गए, क्योंकि लस्सी में नशीला पदार्थ था। इसके बाद सना अपने प्रेमी सुहेल के साथ बाइक पर बैठकर भाग गई। सना के घर से भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोप है कि सना अपने घर गहने और नकदी भी ले गई। जिस सलमान को छोड़कर सना भागी है वो कारपेंटर है और जिस सुहेल के साथ सना भागी है वो एसी रिपेयरिंग का काम करता है। हालांकि पुलिस ने सना को पकड़ लिया है। वही कर्नाटक के विजयपुरा में एक अजीब मामला सामने आया। यहाँ पर एक शख्स की शादी नहीं हो रही थी, जिसके चलते वो बिजली के टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा। उम्र बढ़ती जा रही है और घर वाले श्री शैला रामतीर्थ नाम के युवक की शादी नहीं करवा रहे हैं। कई बार उसने ये बात घर वालों से कही, लेकिन जब घर वाले नहीं माने तो शाम के वक्त वो बिजली के टावर पर चढ़कर बैठ गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त युवक टावर पर चढ़ा उस वक्त उसने शराब पी रखी थी। हालांकि घर वालों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा गया। अब भला इस लड़के से कौन लड़की शादी करेगी, क्योंकि कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका पति बात बात पर बिजली के टावर पर चढ़ जाए। आजकल फलों के राजा आम का सीजन है, लोग जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन यूपी के कुशीनगर में पेड़ से आम तोड़ना कुछ लोगों को काफी महंगा पड़ गया। देखते ही देखते 2 गुट आमने सामने आ गए। इसी बीच ग्राम प्रधान ने बगीचे के मालिक पर असलाह तान दिया। दरअसल प्रधान का भाई अपने दोस्तों के साथ बगीचे में आम तोड़ने आ गया, लेकिन तभी बगीचे का मालिक आ गया और दोनों गुटों के बीच पहले बहसबाजी हुई, फिर मारपीट शुरू हो गई। दबंग प्रधान ने अपने भाई के साथ मिलकर बगीचे के मालिक को इतना मारा कि सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। आरोप है कि ग्राम प्रधान बबलू दीवान ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला तरिया सुजान थाना क्षेत्र के जबही नरेंद्र गांव का है। राजस्थान के जोधपुर में एक हिस्ट्री शीटर ने पुलिस से बचने के लिए ऐसी चाल चली जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। पुलिस से बचने के लिए इसने ऐसा जाल बुना कि ये खुद उसमें फंस गया। सिर पर साड़ी का पल्लू, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर घूंघट। इस शख्स को देखकर किसी को भी इसके महिला होने का शक हो सकता है, लेकिन कानून के शिकंजे में ऐसा फंसा कि अब सलाखों के पीछे है। पकड़ा गया शख्स हिस्ट्री शीटर दयाशंकर है, जिस पर मारपीट और लूट के करीब 13 मामले दर्ज हैं। कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार ये पकड़ में आ गया। दरअसल दयाशंकर अपने ही घर में साड़ी ब्लाउज पहनकर घूंघट ओढ़े बैठा था। पुलिस को देखते उसने इशारों में बताया कि दयाशंकर घर पर नहीं है, लेकिन पुलिस उसकी चालाकी समझ गई और मौके पर इसे पकड़ लिया। दयाशंकर ने पुलिस से बचने के लिए चेहरे की शेविंग की, हाथों की वैक्सिंग और यहाँ तक कि पूरी तरह महिलाओं की तरह कपड़े पहने। पड़ोसियों तक को शक न हो इसके लिए वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था। यूपी के सोनभद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में 3 ब्लैक कोबरा निकल आए। कोई हादसा होता उससे पहले स्नैकमैन ने तीनों कोबरा को पकड़ लिया। दहशत मचाने के लिए कोबरा काफी है,
लेकिन इस घर में एक साथ 3-3 कोबरा निकल आए तो लोग घर छोड़कर बाहर भाग गए। बाद में कोबरा की खबर स्नेक मैन रिक्की चंद्रा को दी गई। उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक-एक कर तीनों सांपों को पकड़ लिया। हैरत की बात ये रही कि स्नेक मैन जब कोबरा को पकड़ रहे थे तो एक कोबरा एक फन फैला कर बैठ गया। रिक्की उसके फन को सहलाने लगे, जैसे मानो दोनों के बीच कोई पुरानी दोस्ती हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी आदमी इसको इस तरीके से सराहने लगे। हालांकि रिक्की दोनों को ये हिदायत देते भी दिखे कि वो जो कर रहे थे वो रिस्की हो सकता है और ये गलती कोई हरगिज कोई ना करे, सब हाथ ही साथ। बाद में रिक्की चंद्रा ने तीनों कोबरा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। रिक्की स्नेक मैन के नाम से मशहूर है और कई सालों से लोगों को सांपों से बचाते आ रहे हैं। मुंबई में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में कॉलेज की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। विलेपार्ले के साठे कॉलेज में पढ़ने वाली संध्या पाठक इंजीनियरिंग की तीसरे साल की स्टूडेंट थी। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि संध्या कॉलेज की तीसरी मंजिल पर जाने वाले कॉरिडोर में जाती हुई दिखी। इधर परिजनों का कहना है कि उनकी लड़की ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने उसे धक्का दिया है। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी में कॉरिडोर में कोई और दूसरा शख्स नहीं दिखाई दिया। संध्या को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब इस सवाल में उलझी है कि आत्महत्या है मर्डर। बहरहाल परिजनों की शिकायत पर जांच जारी है। यूपी के अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ता को थाने में बैठाना इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। इसकी जानकारी मिलते ही बीजेपी विधायक राजीव तरारा थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर को जमकर फटकार लगाई, जिसका वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में बीजेपी विधायक इंस्पेक्टर को खूब खरी खोटी सुनाते दिखाई दिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी करोगे आप? मैं क्यों करूँगा? तो 4 घंटे क्यों बंद किया आपने? दरअसल पुलिस ने जमीन विवाद के मामले में बीजेपी कार्यकर्ता को थाने में बंद कर दिया था, जिससे विधायक इतना नाराज हुआ कि वो थाने पहुंच गए और सीओ के सामने ही इंस्पेक्टर की क्लास लगा। काम हो, आप जबरदस्ती जमीनें लिखवाओगे, आप उन पर कब्जे कराओगे, अपने नीचे बैठा करके कार्यकर्ताओं को उसकी जमीन का आप उसकी ठेकेदारी करोगे। जाते जाते बीजेपी विधायक ने इंस्पेक्टर को ये नसीहत दी कि जितना जोर हमारे कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हो, अगर उतना माफिया पर लगाते तो हालात बेहतर होते। अब बात करते हैं कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच हुए विवाद के बाद सरकार ने सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई के बाद हंगामा बढ़ गया है और सस्पेंड किए गए सीएमओ ने कानपुर के डीएम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सस्पेंड किए गए सीएमओ हरदत्त नेमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह उनसे पैसे की डिमांड किया करते थे। आरोप ये भी है कि डीएम जितेंद्र प्रताप ने कई बार जाति सूचक गालियां दी। सबके सामने मुझे दलील कर देना, मुझे जाति सूचक सब कुछ बोला जाता है। सस्पेंड किए गए सीएमओ ने यह भी आरोप लगाया कि डीएम लगातार गलत काम करने के लिए दबाव बनाते थे। अब हरदत्त नेमी ने कोर्ट जाने की बात कही है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात कर रहे हैं। इस विवाद के बाद पहली बार तेज प्रताप यादव सामने आए और एबीपी रिपोर्टर निधि श्री से उन्होंने बात की। इस दौरान तेज प्रताप ने कहा कि वो हर साजिश को बेनकाब करेंगे। जो मेरे खिलाफ साजिश किया है तो उसको तो बेनकाब मैं करूंगा ही। तो जो साजिश करता है और जब हमारे पीछे अगर कोई लगा है और जो साजिश किया है वो नीचे गिरा है, क्योंकि भगवान के भक्त में समझिए कि जो अंतर है भगवान में और उनके भक्त में, तो भगवान का स्पेशल आशीर्वाद रहता है भक्तों पे। तब भगवान के भक्त को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते हैं। इस दौरान तेज प्रताप ने चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताई। क्या इस बार तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं? देखिए अभी तो संगठन से हम बाहर हैं, दल से हम बाहर हैं और मैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूं। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना, चुनाव लड़ेंगे भी तो हम उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे, चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे। चाहते हैं लड़ना? देखिए लड़ना तो चाहते हैं, किसके मन में इच्छा नहीं होती है कि लड़ना नहीं चाहता है? हर एक लोग लड़ना चाहता है। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई दल या कोई परिवार उनकी भूमिका नहीं तय कर सकता। तेज प्रताप यादव ने यह भी लिखा कि उनकी खामोशी को मजबूरी न समझा जाए। बिहार की राजधानी पटना में अपराधी सरेआम फायरिंग कर दी। हालांकि हमले में युवक बाल बाल बच गया, लेकिन वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वारदात पोलो रोड के वीवीआईपी इलाके में हुई, जहां अधिकतर मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों का आवास है। यही वजह है कि मामला गंभीर हो गया।
जहां गोली चली है उसी के पास जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी का भी आवास है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया। इलाके में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। उनके पास पिस्टल भी थी जो कि फायर हो गई। थैंकफुली कोई हताहत नहीं हुई। उनको जो है खोज करने के लिए सब कैमरास को खंगाला जा रहा है, नाकाबंदी भी की गई है और बाकी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों की संख्या 2 थी जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। जिस युवक पर गोली चलाई गई है पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पटना में फायरिंग हुई हो। इससे पहले भी कई बार अपराधी वारदात को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है लिहाजा इस पर राजनीति जमकर हो रही है। बिहार में नेता विपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में, जहां राज्यपाल आवास राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही। हमारे वाले भी हैं, ससुर जी बगल में है, वहाँ गोली चल रही। ये जंगल राज नहीं। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये वही गुंडे हैं जो आरजेडी सरकार के जंगल राज में पले बड़े हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 2.5 करोड़ की लागत से एक पुल तैयार हो रहा है, लेकिन हल्की सी बारिश में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा जमीन पर आकर गिर गया। लोगों को समस्या थी कि उनके इलाके में पुल नहीं है। विधायक ने पीडब्ल्यूडी विभाग से इस पुल को स्वीकृत कराया। पुल का निर्माण शुरू भी हो गया, लेकिन बारिश ने पुल को मिट्टी में मिला दिया। सोमवार को ही 2 पिलर के बीच लेंटर डाला गया था, लेकिन हल्की सी बारिश हुई और लेंटर का हिस्सा ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई मजदूर मौजूद नहीं था। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ऐसा निर्माण कार्य हो रहा है जो हल्की सी बारिश को भी नहीं झेल पा रहा। भारी बारिश से बिहार के नवादा जिले में भी नदी नाले उफान पर हैं। ककोलत झरने के बाहरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात का ये वीडियो बेहद डरावना है। लगातार हो रही बारिश से झरने में सैलाब आ गया है। आम दिनों में ककोलत जलप्रपात पर पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन फिलहाल हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर 20 जून तक पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है। झारखंड में हो रही लगातार बारिश से इस झरने का पानी बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर बारिश ऐसी होती रही तो पर्यटकों की एंट्री पर लगी रोक 20 जून से आगे बढ़ाई जा सकती है। बिहार के गयाजी में तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि पुल के नीचे सो रहे तमाम लोगों को वहां से निकलने का वक्त नहीं मिला। उसके बाद शुरू हुई उन्हें सकुशल बाहर निकालने की जद्दोजहद। देखते ही देखते पुल के नीचे जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और 10 से ज्यादा लोग यहाँ गए। इन्हीं लोगों के साथ कुछ बकरियां भी थी। तभी स्थानीय लोगों ने फंसे हुए इन लोगों को बचाने का प्लान बनाया। एक लड़का रस्सी के सहारे नीचे उतरा और फंसे हुए इन लोगों के पास पहुंचा। इसके बाद बारी बारी से सभी लोगों को रस्सी के सहारे पुल के ऊपर खींचा गया। इसमें कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष और कुछ मवेशी। हालांकि कुछ देर बाद एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई और बचे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये सभी लोग फल्गु नदी पर बने पुल के नीचे सो रहे थे। तभी बाढ़ आ गई और ये मुसीबत से घिर गए। महाराष्ट्र में भी मानसून की मार पड़नी शुरू हो गई है। कई जिले मूसलाधार बारिश से बेहाल हैं। पुणे में भी भारी बारिश के बाद कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। हाईटेक शहर में हर जगह तालाब जैसा मंजर दिख रहा है। पुणे में तेज बारिश शुरू हुई और जगह जगह जलभराव हो गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि मंदिर का सिर्फ गुंबद ही नजर आ रहा है, जबकि मंदिर का निचला हिस्सा जल समाधि ले चुका है। तेज बारिश के बाद इंद्रायणी नदी में उफान आ गया। घाट पर नहाने गया एक लड़का पानी में बहने लगा, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ये हिंजेवाड़ी से सटे भोईरवाड़ी इलाके की तस्वीर है, जहां गाड़ियां सड़क पर तैरती हुई दिखाई दी। इस बीच पंचवटी इलाके में एक बड़ा पेड़ गिर गया और इस हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हालात बिगड़ता देख प्रशासन ने खड़कवासला बांध से 2000 क्यूसेक की दर से नदी में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने की चेतावनी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए। सड़कें तालाब बन गई हैं, जगह जगह पानी भरा है। रफ्तार भरने वाली गाड़ियां चल कम रेंग ज्यादा रही हैं। 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद डोड की नदी उफान पर आ गई।
जिस पुलिया से लोग आवाजाही करते हैं उसके ऊपर 4 फीट पानी बह रहा है। लोग इसी पुलिया में जान खतरे में डालकर सफर कर रहे हैं। इसी बीच बाढ़ के पानी में एक गाड़ी खराब हो गई, जिसको ट्रैक्टर की मदद से बमुश्किल निकाला गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन बारिश लगातार ऐसे ही जारी रहेगी, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पानी सड़कों से होता लोगों के घरों में घुस गया। कमरे तालाब बन चुके हैं, जिसमें घर के अंदर रखा सामान तैर रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आसमान से आई इस आफत से आखिर कैसे निपटा जाए, क्योंकि जिन्हें निपटना था वो साल भर सोते रहे। न नालों की सफाई हुई, न सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम सुधारा गया। नतीजा ये रहा कि पानी घरों में घुस चुका है। बाहर सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। कुछ गाड़ियां तो खराब भी हो गई, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर बार बड़े बड़े दावे करने वाला नगर निगम बरसात आते ही फेल क्यों हो जाता है। मथुरा में 2 दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर बड़ी सड़क और चौराहे पानी से भर गए हैं। लोग जान मुश्किल में डालकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। आसमानी आफत ने इस कदर कहर मचाया कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी और डूबी हुई सड़क नजर आएगी। हालात इस कदर खराब हैं कि सवारियों से भरी हुई बस अंडरपास में खराब हो गई। यात्री काफी देर तक फंसे रहे। अब जरा इस ट्रैक्टर को देखिए, जिसकी हिम्मत ने पानी के आगे जवाब दे दिया। बाद में फोन पर मदद मांगी, तब जाकर बाहर निकला। भूतेश्वर अंडरपास, पुराना बस स्टैंड अंडरपास, नया बस स्टैंड अंडरपास और बीएसए रोड सब इस वक्त डेंजर जोन में हैं। और इसके लिए जिम्मेदार है मथुरा नगर निगम, जो साल भर सोया रहता है, सिर्फ सफाई के दावे करता है। लेकिन जब बारिश आती है तो मथुरा की हालत दयनीय हो जाती है। लबोलुआब ये है कि सिर्फ थोड़ी सी बारिश ने नगर निगम के दावों की कलई खोल कर रख दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।